Good morning students, myself Aarti from Bajrang Vidya Mandir School. Students, last वीडियो में हमने लेसन 6 की रीड किया था बेटा, उत्तर के मैदान द नॉर्थन प्लेन्स। ओके बेटा, आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखो बेटा, उत्तर के मैदान बहुत उपजाऊ मिट्टी जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं से बनते हैं। उत्तर के मैदानों में बहुत सी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहती हैं। उत्तर के मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है: गंगा बेसिन, सतलुज बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, वहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। ठीक है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, और वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? सांगपो। ठीक है। डेल्टा नदी के किनारे एक निचली समतल भूमि है जहाँ पर नदी अपना तलछट जमा करती है। ठीक है। देखो बेटा, डेल्टा जो है उसको क्या, वो किसे कहते हैं, इसमें ये बताया गया है। डेल्टा किसे कहते हैं? जो नदी के किनारे समतल भूमि होती है जहाँ पर नदियाँ अपना तलछट जमा कर देती हैं। ठीक है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। देखो बेटा, उचित विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। गंगा यमुना से मिलती है कहाँ? दिल्ली में, इलाहाबाद में या कानपुर में? कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध कुंभ मेला संगम में प्रत्येक डेढ़ वर्ष बाद लगता है। कितने वर्ष बाद लगता है बेटा? 12 वर्ष बाद। ठीक है। सतलुज बेसिन के मुख्य राज्य हैं पंजाब, हरियाणा या दोनों? तो दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें दोनों आएगा। देखो बेटा, उत्तर भारत की 3 नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या कोसी? तो कौन सी है सबसे लंबी नदी? ब्रह्मपुत्र। देखो बेटा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? जमुना, गंगोत्री या भागीरथी? तो किस नाम से जानी जाती है? जमुना। देखो बेटा, सत्य अथवा असत्य लिखिए। हिमालयी नदियाँ भारत के मरुस्थल से होकर बहती हैं। क्या है ये? असत्य। ठीक है। गंगा ऋषिकेश के पास से उत्तरी मैदानों में प्रवेश करती है। ये क्या है? असत्य। ठीक है। हुगली नदी बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, ये भी असत्य है। सुंदरबन विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ये सत्य है बेटा। चंबल नदी यमुना नदी के सहायक नदी है। ये भी सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट सही मिलान कीजिए। ये देखो बेटा, हुगली नदी कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है। भाखड़ा बांध कहाँ पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। और संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में। गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट, उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। ये हमें शब्द दिए गए हैं और ये रिक्त स्थान। ठीक है। फैक्ट्रियों का वर्ज्य जल को डैश करता है। क्या करता है? जल को दूषित। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रदूषित आएगा। डैश मिट्टी बालू और रेत का मिश्रण है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को डैश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। कोलकाता डैश नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है कोलकाता में? हुगली। ठीक है। बेतवा डैश नदी की सहायक नदी है। यमुना। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है बेतवा। देखो बेटा, अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय की नदियाँ वर्ष भर जल से क्यों भरी रहती हैं? हिमालय पर्वत सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। धीरे चलने वाली बर्फ की सिल्लियाँ, जिन्हें हिमनद कहा जाता है, यहाँ पर बहती रहती हैं। इसलिए हिमालय की नदियाँ वर्ष भर
जल से भरी रहती हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर के मैदानों और उनकी सहायक नदियों से होकर बहने वाली 3 नदियों के नाम लिखिए। उत्तर के मैदानों की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर के मैदान अधिक उपजाऊ क्यों हैं? उत्तर के मैदान बहुत उपजाऊ मैदान है। इसके अधिकांश भागों में जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। क्यों उपजाऊ है बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ अपने साथ तलछट बहा कर लेके आती हैं, उनसे हमारी मिट्टी उपजाऊ हो गई है। इसलिए उत्तर के मैदान यहाँ पर अच्छी खेती होती है, इसलिए ये मैदान उपजाऊ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा किसे कहते हैं? जिस स्थान पर 2 नदियाँ मिल जाती हैं वे दोनों मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसे सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ नदी के जल को कैसे हानि पहुंचाते हैं? फैक्ट्रियों से निकलने वाले वर्ज्य पदार्थों को नदियों में बहा दिया जाता है। इससे जल गंदा और दूषित हो जाता है। ठीक है। इससे यह पीने योग्य और अन्य कार्यों के योग्य नहीं रहता। ओके बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और डिफिकल्ट वर्ड भी। थैंक यू।